सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना कैंडिडेट भी उतारा गया है के सुरेश को, आप क्या देख रहे हैं इस लोकतांत्रिक परंपरा में? कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है और लगातार स्पीकर का एक ऐसा पद होता है जो एक संवैधानिक पद है और वो सदन में एक तरह से कस्टोडियन है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का, इसलिए इस पर चुनाव नहीं होता। ये प्रेसिडेंस आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ। आखिर कांग्रेस पार्टी अगर इसके बावजूद कैंडिडेट खड़ा कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनसे कहा गया कि सर्वसम्मत से और सहमति के साथ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो आखिर ये परंपराएं भी तो इनको देखनी चाहिए। और ये निश्चित तौर से भारत के चाहे संसदीय परंपरा हो या संविधान हो, इसका अपमान कर रही कांग्रेस पार्टी। आखिर शर्त लगाना चाहिए, ये संवैधानिक पद है और इस शर्त पे कि हमको उपाध्यक्ष मिले तब हम, तो जब एक बार रक्षा मंत्री ने कह दिया, उनके साथ बैठक हुई सबकी, नड्डा जी की, गृह मंत्री जी की, और उन्होंने कहा कि अभी स्पीकर का चुनाव है, जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो हम सभी बैठेंगे और उस समय चर्चा करेंगे। राहुल गांधी तो इस तरीके का आरोप लगा रहे थे कि खड़गे जी से बात नहीं हुई, फोन नहीं किया गया और ये सरकार इसी तरीके से काम करती है, उसका तरीका ही है। राहुल झूठ बोलते हैं। पार्टी खड़गे जी से ही बात करना चाहती थी। खड़गे जी ने कहा कि वेणुगोपाल बात करेंगे और उस समय फिर वो आए, उनसे बातचीत हुई। और संविधान रोज दिखाते हैं राहुल गांधी, तो उन्हें संविधान की परंपराओं का भी ज्ञान होना चाहिए। कांग्रेस यूपीए की सरकार में जिस संविधान को दिखा रहे हैं, उसी संवैधानिक सरकार के नेतृत्व में मनमोहन सिंह के जो विधेयक पारित हुआ, उस विधेयक को उन्होंने फाड़ने का काम किया। तो आज राहुल गांधी को तो संविधान में कोई विश्वास नहीं है, केवल संविधान दिखा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आज इस संसदीय प्रणाली में परंपरा है, जब कभी चुनाव नहीं हुआ आज़ादी के बाद से, तो आखिर फिर क्यों कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट खड़ा कर रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों इस पे शर्त लगा रही है? इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस सदन में उन परंपराओं पे कुठाराघात कर रही है और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही। समीकरण और गणित के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है, उसके बावजूद भी क्या इंडिया गठबंधन संख्या बल दिखाने की कोशिश कर रहा है इन तमाम चीजों के जरिए? देखिए, राहुल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपने देखा जिस तरीके से जब एक नई परंपरा कि कभी भी एक जो स्पीकर के पद पे हमेशा सर्वसम्मत से और सहमति से चुना जाता है, और अगर वो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं तो इससे स्वाभाविक है कि उनको न परंपराओं से मतलब है, न उनको संसदीय मर्यादा से मतलब है, और स्पीकर जैसे पद पे जो संवैधानिक पद है उस पे भी वो राजनीति कर रहे हैं।